बोल रहे थे ना? जी जी आंटी। हाँ बोलिए। रक्षाबंधन के उससे और कहानी से तथा विष्णु कुमार मुनिराज के जो 700 मुनिराजों की जो उनने रक्षा की थी, उससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें भी अपने अंदर वात्सल्य हम। हाँ बहुत बढ़िया, ये शिक्षा भी हमें मिलती है। और रेखा जी? और है ना, हमें धर्म पर अगर कोई संकट आए तो हमें अपने प्राणों की रक्षा किए बिना धर्म की रक्षा करनी चाहिए। प्राणों की परवाह किए बिना धर्म की रक्षा करनी चाहिए, बिल्कुल सही। और और किसी को कोई शिक्षा मिली? हाँ बोलिए समता जी। जैसे ये रक्षाबंधन का कोई, अपन ऐसे कहते हैं कि भाई बहन का त्योहार है, ये कोई भाई बहन का त्योहार नहीं बताया। ये मतलब एक धर्म का रक्षक सूत्र, जिसको जो अपने साधर्मी है सभी को रक्षक सूत्र माने, ऐसा बताया है। ये भी शिक्षा मिलती है, बहुत अच्छा। और भी है, बहुत अच्छी अच्छी शिक्षा है। हाँ श्रद्धा जी बोलिए। हमें अपने आठों कर्मों से ना बंधकर हमें अपने स्वरूप को समझकर उसकी रक्षा करनी चाहिए। फिर से बोलिए। हमें आठों कर्मों से न बंधकर अपने स्वरूप को समझकर उसकी रक्षा करनी चाहिए। अच्छा, आपका मतलब है आठों कर्मों से ना बचकर, मतलब कि उनकी तरफ ध्यान ही मत दो, आठों कर्मों की ना बंधकर। हाँ, ना आठों कर्मों बंधकर। से ना बंधकर। अच्छा, हाँ, स्वरूप अपने की रक्षा स्वरूप को करनी चाहिए। समझकर उसकी रक्षा करनी चाहिए। बहुत बढ़िया, तो ये रक्षाबंधन हुआ, बहुत अच्छा। और कोई? देखो, ये तो बताया अभी शशि जी के यहाँ से, ये बताया था ना कि हमें साधर्मी वात्सल्य के लिए अपने प्राणों की भी परवाह नहीं करना चाहिए। और भी लोगों ने बताया कि साधर्मी वात्सल्य के लिए हमें अपने प्राणों की भी परवाह नहीं करनी चाहिए, ये तो हम समझ गए। हाँ पूनम जी बोलिए। जय जिनान। जिस तरह विष्णु कुमार मुनिराजों ने अकंपनाचार आदि 700 मुनियों की है ना उपसर्ग दूर किया था, इस कहानी से हमें भी ये शिक्षा मिलती है कि हमें भी कभी किसी मुनिराज पे कोई उपसर्ग आए या कभी कोई मंदिर पे उपसर्ग आए तो हमें भी वो उपसर्ग दूर करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। हाँ ठीक है। हाँ वही बात है कि साधर्मी वात्सल्य के लिए हमें हमेशा सदैव तैयार रहना चाहिए। साधर्मियों पर कोई भी आपत्ति आए तो हमें उसे दूर करना चाहिए किसी भी तरह से। धर्म की रक्षा के लिए मेरा सर जाए तो जाए, मेरा जैन धर्म ना जाए, ये शिक्षा भी हमें मिलती है। लेकिन आपको पता है कि उन्होंने जो मुनिराज थे, विष्णु कुमार जी मुनिराज, जिन्हें विक्रिया रिद्धि प्राप्त हो गई थी, और उन्होंने साधर्मियों के मतलब मुनिराजों के उपसर्ग दूर करने के लिए उनमें तीव्र वात्सल्य जागा था, तो उसकी कीमत उन्हें क्या चुकानी पड़ी कि उन्हें अपना मुनि पद छोड़ना पड़ा और गृहस्थ धर्म अंगीकार करना पड़ा, है ना।
और वो कहाँ पर, तो वो 7वें गुण स्थान में विचरण कर रहे थे, 6ठे 7वें में झूल रहे थे। तो ऐसे मुनिराज, उन्हें अपना पद गिराकर, वो केवल इस वात्सल्य भाव के कारण उनका पद गिरा और वो चतुर्थ गुण स्थान में आ गए, वात्सल्य भाव के कारण। तो एक तरफ तो ये है कि वात्सल्य भाव हमें बहुत होना चाहिए साधर्मियों से, ये बिल्कुल सही है, लेकिन यह भी समझ में आना चाहिए कि यह वात्सल्य भाव ऊंची भूमिका में हमारी राह का रोड़ा ही है, हमें मुक्ति से दूर करने वाला ही है। तो असली धर्म क्या है कि साधर्म्य वात्सल्य भी असली धर्म नहीं है, मुनिराजों की सेवा शुश्रूषा करना भी असली धर्म नहीं है। असली धर्म क्या है कि उन्हीं मुनिराजों ने जो स्वरूप अपना समझाया है, उस स्वरूप को समझकर उस स्वरूप में अंतर्लीन होना, यही वास्तविक धर्म है। अभी जो 5 पांडव थे ना, उसमें से 3 पांडव तो गए मोक्ष और बाकी के 2 पांडव गए स्वर्ग। क्यों ऐसा, क्यों गए? बाकी 5 पांडव मोक्ष क्यों नहीं गए, 2 पांडव स्वर्ग क्यों चले गए? विशु जी। नकुल और सहदेव नहीं गए थे, वो स्वर्ग गए थे। थोड़ा क्योंकि आवाज उनके मन कम में आ रही है आपकी, थोड़ा जोर से बोलिए। नकुल और सहदेव स्वर्ग गए थे क्योंकि हाँ, उनके मन में विकल्प आ गया था कि मेरे भाई ये जो गरम गरम हमें वो पहनाए जा रहे हैं आभूषण, वो कैसे सहन करेंगे इतना दुख। उनके मन में ये विकल्प आ गया था, हमारे भाई कैसे सहन करेंगे ये दुख, हम तो सहन कर लेंगे। नहीं 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 नहीं, पुराण की पूरी जानकारी रखो आप। ऐसा भाव नहीं आया उनको कि मेरे भाई ये कैसे सहन करेंगे। संगीता जी। पापा ये बहुत तेज आवाज आ रही विद्या की वजह से। उन्हें अपने भाई के प्रति मोह जागृत हो गया था, मोह के कारण। नहीं, अरे अरे पुराण पढ़िए आप, ये नहीं है उसमें। और किसी को कुछ दूसरा आंसर है क्या? रागिनी जी। जी दीदी, यही आंसर है मेरा। तो फिर मुझे ये लग रहा है कि एक दिन पुराण भी चलाना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि ऐसा हुआ नहीं था। सुनीता जी बोलिए। सुनीता जी अनम्यूट कीजिए अपना। हाँ जय जिनेन्द्र दीदी। हाँ, जय जिनेन्द्र दीदी। उन्हें 2 नकुल सहदेव मुनराजों को, उन्हें मुनराजों के प्रति ऐसा भाव आया था कि देखो ये किस तरह से मतलब इनके वो हो रहा है, ठीक है, इसलिए ठीक है। देखो, उन्हें ये विचार ही नहीं आया कि ये हमारे भाई हैं। भाई तो वो कब से ये मानना कि ये मेरे भाई हैं, ये तो कब से छोड़ चुके थे। वो जब वो गृहस्थी थे तब भाई मानते थे, जब उन्होंने मुनिपद अंगीकार किया तो भाई ही नहीं मानते थे। तो उन्हें ऐसा विचार तो आ ही नहीं सकता कि ये मेरे भाई पर कैसा उपसर्ग आया। ऐसा नहीं, उन्हें क्या विचार आया था, अरे देखो दिगंबर मुनिराजों पर ऐसा उपसर्ग। भाई शब्द नहीं, भाई का तो चिंतन भी नहीं, दिगंबर मुनिराज उनको समझ रहे थे। वो भाई तो वो समझते ही नहीं थे, है ना। अब दिगंबर मुनिराजों पर कैसा उपसर्ग, तो ये कैसा भाव था उनका? वात्सल्य का भाव था। दिगंबर मुनिराज के प्रति वात्सल्य का भाव था, और इस वात्सल्य भाव के कारण वो कहाँ गए? स्वर्ग गए। और जिन्हें वात्सल्य भाव नहीं आया, जिन्हें ये भाव भी नहीं आया कि ये मेरे भाई पर क्या उपसर्ग हो रहा है, ये भाव भी नहीं आया, मेरे भाई पर उपसर्ग आया है, ये कौन सा भाव है? और मेरे भाई पर ऐसा उपसर्ग क्यों आया, ये कौन सा भाव है? ये पाप भाव है। और दिगंबर मुनिराजों पर ऐसा उपसर्ग आ रहा है, यह पुण्य भाव है। लेकिन जिन्हें पाप का भी भाव नहीं आया, पुण्य का भी भाव नहीं आया, ऐसे 3 पांडव, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन, इन तीनों पांडवों को मुक्ति की प्राप्ति हुई, वहीं से वो मोक्ष गए शत्रुंजय जैसे तीनों पांडव। फिर तो ये 2 क्यों बच गए? सेम मुनिराज, सेम स्थान, सेम उपसर्ग उन पर भी हुआ, उन्हें भी लोहे के कड़े पहनाए। तो ये मुनिराज स्वर्ग क्यों गए? कि इन्हें वात्सल्य का भाव आ गया था मुनिराज के प्रति, धर्म के प्रति, साधर्मियों के प्रति उन्हें वात्सल्य का भाव आया था। इसलिए उन्हें 33 सागर की जेल हो गई। जेल कहा स्वर्ग को, कि अभी वो 33 सागर तक मोक्ष नहीं जा सकते, और वहां से स्वर्ग से निकलकर वो निश्चित रूप से मनुष्य होंगे और फिर मुनिपद धारण करके मोक्ष जाएंगे, वो तो पक्का है।
लेकिन 33 सागर तक तो नहीं जाएंगे, ये भी पक्का हो गया ना, क्योंकि 33 सागर स्थिति है वहां की, जिस स्वर्ग में वो वहां गए, वहां की अवधि है वो। तो ये जो 33 सागर की जेल हुई है, ये किस कारण, किस परिणाम का फल था? ये वात्सल्य परिणाम का फल था। तो पुण्य परिणाम, शुभ परिणाम, अशुभ परिणाम, दोनों परिणाम से रहित जो वीतराग परिणाम है वही सर्वथा उपादेय है, और बाकी सब सारे भाव हेय हैं। हाँ बोलिए शशि जी, कोई प्रश्न है आपका? ठीक है। तो इस कहानी से हमें ये भी शिक्षा मिलती है कि वास्तव में लोहे की बेड़ी हो चाहे सोने की बेड़ी हो, दोनों है तो बेड़ी ही। जो वो पहनाते ना, जेल ले जाते हैं तब हथकड़ी पहनाते ना, तो किसी को सोने की हथकड़ी पहना दो लोहे की जगह, और उस सोने के जेल में रखो, उसका पूरा सोना, जैसे तोते को बांध देते हैं ना अपन, पिंजरे में रखा, हम तो सोने के पिंजरे में रख रहे हैं। अब तोते से पूछो कि उसको सोने के पिंजरे में रहना अच्छा लगता है कि लोहे के पिंजरे में रहना अच्छा लगता है, या फिर रत्नों का पिंजरा बनाओ उसके लिए, उसमें रखो, तो उसमें रहना अच्छा लगता है क्या उसको? तो वो बताएगा कि मुझे न लोहे का, न सोने का, न रत्नों का कोई पिंजरा अच्छा नहीं लगता, मुझे तो मेरी स्वतंत्रता अच्छी लगती है, मेरी आजादी अच्छी लगती है। जो अभी हमने मनाया ना 15 अगस्त आजादी दिवस, क्या कर रहे थे? अंग्रेज हमारे यहाँ थे और वो हम पर राज्य कर रहे थे। तो कई राजा महाराजा थे ऐसे जिन्हों के जो आराम से बिल्कुल स्वर्ण महल में रह रहे थे, जिन्हें अंग्रेजों का प्रश्रय मिला था, वो आराम से स्वर्ण महल में रह रहे थे अपने। उन्होंने भी आजादी की लड़ाई लड़ी। क्यों, आपको क्या तकलीफ है? आप तो आराम से अपने स्वर्ण महल में रहते हो, राजपाट कर रहे हो, बढ़िया सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं। हमारी मानस पे, हमारे देश पर उन्होंने कब्जा कर रखा है, और हमें स्वतंत्रता चाहिए, हमें गुलामी किसी भी रूप में पसंद नहीं है, इसलिए उन्होंने भी आजादी की लड़ाई लड़ी। ऐसा ही यहाँ पर कोई सी भी बेड़ी हो, उनसे हमें आजादी ही चाहिए, है ना। तो इस तरह से हमने देखा, और भी बहुत सारी शिक्षाएं मिलती है, उसकी कभी अवसर मिला आगे तो अपन चर्चा करेंगे एक एक प्रकरण को लेके। अभी हम चलते हैं हमारी दूसरी ढाल की ओर। अभी तक हमने देखा, पहली ढाल में देखा कि हम चारों गति में अनादि से भ्रमण कर रहे थे, बार बार जन्म, फिर मरण, फिर जन्म, फिर मरण, और बीच के भी अनंत दुख हमने सहे। गर्भ का दुख, जन्मते समय का दुख, मरते समय का दुख, और बीच का जो काल है उस समय भी जो दुख हमने सहे हैं, उन सारे दुखों का स्वरूप चार गतियों के स्वरूप के रूप में हमने पहली ढाल में उसकी चर्चा देखी। अब दूसरी ढाल में हम उस दुखों का कारण क्या है, मिथ्या दर्शन, ज्ञान और चारित्र, यह उन दुखों का कारण यही है, उसी की चर्चा क्या है फिर मिथ्या दर्शन, उसकी चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं। मिथ्या दर्शन दो प्रकार का है, ग्रहित मिथ्या दर्शन और अग्रहित मिथ्या दर्शन। उसमें अग्रहित मिथ्या दर्शन की चर्चा हम सभी यहाँ पर कर रहे हैं। अग्रहित मिथ्या दर्शन में 7 तत्वों की विपरीत श्रद्धा, 7 जो प्रयोजनभूत तत्व हैं। प्रयोजनभूत अर्थात क्या होता है, यह भी अपन समझ चुके हैं। किसी को याद है प्रयोजनभूत तत्व मतलब क्या है? रेखा जी। ऐसे तत्व जिनकी सम्यक श्रद्धा और ज्ञान बिना हमारा दुख दूर ना हो और हम सुखी ना हो सकें, उन्हें प्रयोजनभूत तत्व कहते हैं, जो हमारे काम के हैं और जिन्हें जानना जरूरी है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। ऐसे प्रयोजनभूत तत्व की चर्चा हम यहाँ पर कर रहे हैं, और तत्व भी नहीं, उन तत्वों से विपरीत, मतलब जो तत्व जैसे हैं उनको वैसा नहीं मानकर हमने अनादिकाल से उसे उल्टा मान रखा है, उसकी चर्चा यहाँ पर चल रही है। उसमें सर्वप्रथम हमने जीव तत्व का विपरीत सिद्धांत देखा। तो जीव तत्व कैसा है कि ज्ञान दर्शन उपयोगमयी है, बिन मूर्त है मतलब अमूर्तिक है, और चिन्ह मूर्त है मतलब चैतन्य मूर्ति वाला है, और अनूप है अर्थात जिसकी कोई उपमा नहीं दी जा सकती, ऐसा यह जीव तत्व है ना। इसकी चर्चा हम कर रहे थे जीव तत्व की।
तो ऐसा जीव तत्व है, लेकिन हमने क्या किया, ऐसा नहीं माना, उसे उल्टा माना, जीव तत्व के विषय में विपरीत श्रद्धा की हमने। और कैसा माना, जो बाकी के 5 द्रव्य हैं उनके जैसा मान लिया हमने जीव तत्व, है ना। बाकी के 5 द्रव्य कौन से हैं? श्रद्धा जी। उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। वेरी गुड। बाकी के 5 द्रव्य यही है, और इनमें हमने क्या किया अनादिकाल से, और इससे बिल्कुल जीव की चाल, मतलब जीव का स्वरूप बिल्कुल विपरीत है, और हमने वैसा ही मान लिया है। ता कौन जान विपरीत मान, और करी करे देह में निष्पिछान, शरीर में ही अपनापन मान लिया है। ये जीव तत्व की विपरीत श्रद्धा या जीव तत्व संबंधी भूल की चर्चा यहाँ पर हम कर रहे हैं। अब इसमें चौथा छंद भी हमारा चल गया था। मैं सुखी दुखी, मैं रंग राव, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे सुत तीय में सबल दीन, बेरूप सुभग मूरख प्रवीण। ये सब हमने अपने आप के बारे में ये सब उल्टा श्रद्धान कर रखा है कि मैं ऐसा हूं। जीव तत्व की भूल हमने ये देख लिया था। अब 5वां छंद निकाल लीजिए, अजीव और आश्रव तत्व की विपरीत श्रद्धा। 5वां छंद निकाल लीजिए, सभी के पास पुस्तक होगी ना। अच्छा, एक और बात मैंने बोली थी कि सब लोग छंद याद करते जाइए, तो पहली ढाल पूरी किसी को याद है तो वो हैंड रेस कीजिए। कौन सी ढाल? नहीं है यार, करो हैंड रेस, याद है? अरे वाह, बहुत लोगों को याद है। संगीता जी, सुलोचना जी, प्रमोद बालाजी, रेखा जी, रागिनी जी, सुनीता जी, सुमता जी, इतने सब लोग, समता जी, इतने सब लोगों को तो याद ही है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया बात है ये। जिनको याद है ना वो प्रॉफिट में रहेंगे हमेशा, क्योंकि आपको अर्थ करना हुआ कभी भी एग्जाम में भी या वैसे भी, तो आप उसको इजीली अर्थ कर पाओगे उसका क्योंकि याद है आपको छंद, बस उसका अर्थ ही निकालना है। तो अर्थ तो यहाँ पर समझा ही रहे, वैसा का वैसे ही अर्थ निकालना है आपको। तो आप जिनको नहीं याद है, जिनको याद है वो तो बहुत सब बधाई के पात्र हैं, लेकिन जिनको नहीं याद है वो भी आप याद करते जाइए। जैसे आप भोजन बना रहे हैं तो उस समय यूट्यूब पर आप छड़ाला चला लीजिए और वो सुनते जाइए, तो सुनते सुनते आपको याद हो जाएगी। हमारे पुरानी दादी नानियों को क्यों याद थी छड़ाला? क्योंकि वो चक्की पीसती थी और चक्की पीसते पीसते सब एक साथ बैठकर छड़ाला गाती थी, है ना। वो सबको याद थी छड़ाला। तत्वार सूत्र याद था पूरा पूरा, सुत्तर जी जिसको बोलते थे ये लोग, और छड़ाला पूरी याद थी। कई स्तुतियां याद थी उन लोगों को, तो बोल बोलकर सुन सुनकर ये सब याद हो जाती। तो अब हमारे पास तो यूट्यूब का साधन है, चक्की तो हम पीसते नहीं है कोई भी, यूट्यूब का साधन अच्छा है हमारे पास, तो यूट्यूब चलाइए और छड़ाला याद करते जाइए। अब वही सखिया है आपकी यूट्यूब भी, उन्हीं के साथ गुनगुनाइए, है ना। तो याद जरूर कीजिए। हाँ, पेज नंबर 34, अजीव और आश्रव तत्व की विपरीत श्रद्धा। तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नाश मान, रागादि प्रगट ये दुख देन, तीन ही को सेवत घिनत चैन। सबसे पहले इसका शब्दार्थ देख लेते हैं हम। तन शब्द का अर्थ है शरीर, उपजत उत्पन्न होने से, अपनी स्वयं की, उपज उत्पन्न होना, जान जानते हैं। तन का अर्थ अभी बता ही दिया है। नशत अर्थात नाश होने पर, आपको स्वयं का नाश मतलब सत्ता से ही आउट, नाश मानना। राग आदि में द्वेष, राग द्वेष मोह, ये सब कषाय, ये सब ले लीजिएगा, विभाव जितने भी हैं। प्रगट स्पष्ट रूप से, ये दुख को देने वाले हैं।
तीन ही को मतलब उनको ही, किनको, जो रागादि हैं उनको ही सेवत मतलब उनकी सेवा करता है। गिनत चेन, गिनना, चेन मतलब उसमें आरामदायक सुखदायक मानना, उसको, उसी को सुखदायक मानना, ये है इसका। अभी पहली लाइन देखते हैं हम। पहली लाइन में है अजीव तत्व का विपरीत श्रद्धा और दूसरी लाइन में है आश्रव तत्व का विपरीत श्रद्धा। आज यहाँ से हम राजस्थान की भूमि से, कोटा नगरी से, यहाँ से आज आपकी पाठशाला चल रही है। आदरणीय बाबू युगल किशोर जी युगल, जो केवल रवि किरणों से वाली जो पूजा है उसकी जो रचयिता है, इससे बाबूजी युगल जी के यहाँ से ही, उनके गृह निवास से ही यह पाठशाला हमारी चल रही है। तो उनके यहाँ पर आज आना हुआ। गजब का व्यक्तित्व था उनका और गजब की रचनाएं थी उनकी। देवशास्त्र, गुरु पूजन, सिद्ध पूजन, इसके अतिरिक्त जो जो भी रचनाएं उनकी थी, एक तो उनका साहित्य, समृद्ध साहित्य था उन सभी रचनाओं में, और उसकी जो भाव भूमि थी, उन रचनाओं की भाव भूमि है, वह भी अद्भुत है। बहुत ही सुंदर रचना है उनकी, और उनका सानिध्य तो था ही अद्भुत। आज तो वो नहीं है, पर उनके घर पर ही हमारी ये पाठशाला चल रही है। हाँ जी, अब इसका अन्वयार्थ पढ़ना है, कौन पढ़ेंगे? पूनम जी पढ़िए। मिथ्या दृष्टि जीव शरीर के उत्पन्न होने से अपना आत्मा उत्पन्न हुआ ऐसा मानता है, और शरीर के नाश होने से आत्मा का मरण हुआ ऐसा मानता है। राग देश मोहादि जो स्पष्ट रूप से दुख देने वाले हैं, उनकी सेवा करता हुआ सुख मानता है। हाँ, बहुत बढ़िया, आपने ब्रैकेट्स वगैरह का बहुत अच्छा ध्यान रखा। इसमें आज दो तत्व की विपरीत श्रद्धा है, लेकिन हमारे पास समय लिमिटेड है, इसलिए केवल हम अजीव तत्व की विपरीत श्रद्धा की चर्चा आज करेंगे। कल हम आश्रव तत्व की विपरीत श्रद्धा समझेंगे। अजीव तत्व के संबंध में हमारी क्या विपरीत श्रद्धा है, इसको हम नीचे जो भावार्थ है उसमें केवल एक पैराग्राफ है अजीव तत्व संबंधी भूल, वो पढ़ना है। सुमता जी पढ़िए, वीडियो ऑन कर लीजिए अपना और पढ़िए। रेखा जी आप पढ़िए। अजीब तत्व की भूल। थोड़ा आप तो वॉल्यूम थोड़ा आपका तेज रखिए। मिथ्या दृष्टि जीव ऐसा मानता है कि शरीर की उत्पत्ति संयोग होने से मैं उत्पन्न हुआ, और शरीर का नाश यानी कि वियोग होने से मैं मर जाऊंगा, आत्मा का मरण मानता है। धन, शरीर आदि जड़ पदार्थों में परिवर्तन होने से अपने में इष्ट अनिष्ट परिवर्तन मानना, शरीर क्षुधा तृषा रूप अवस्था होने से मुझे क्षुधा तृषादि होते हैं, शरीर कटने से मैं कट गया, इत्यादि जो अजीब की अवस्थाएं हैं उन्हें अपनी मानता है। यह अजीब तत्व की भूल है। हाँ, बहुत बढ़िया। अजीव तत्व की भूल क्या लिखा है सबसे पहले कि तन, वहां से जन्म से प्रारंभ किया है। जन्म होते से ही जिसका जन्म हुआ वह कौन है तो शरीर, और हमने क्या माना कि मेरा जन्म हुआ, और उसके लिए हम क्या करते हैं कि हर साल एवरी ईयर बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। आज के दिन मेरा जन्म हुआ था, अच्छी तरह से याद रखते हैं, और कोई भूल जाए तो उससे नाराज हो जाते हैं। मेरा जन्म हुआ जिस दिन, वो दिन तुम्हें याद नहीं है। तो हमने जिसको अपन मेरा मान रखा है वह वास्तव में मेरा है ही नहीं, जिसको हमने मैं मान रखा है वो वास्तव में मैं है ही नहीं। उससे भिन्न कोई अलग कोई एक पदार्थ, एक वस्तु है, वह मैं हूं, जीव तत्व मैं हूं, और हमने अपने आप को शरीर मान रखा है। तो इसलिए क्या किया कि शरीर के जन्म से ही मेरा जन्म हुआ, शरीर का जन्मदिन आया तो मेरा जन्मदिन आया, ऐसा माना। तन उपजत अपनी उपज जान। फिर
और जब शरीर का मरण हुआ, शरीर का वियोग होने लगा, देखो मरण तो न जीव का हो रहा है वहां पर, न शरीर का हो रहा है ना। शरीर का भी मरण नहीं हो रहा है, जीव का तो हो ही नहीं सकता, जीव तो अनादि से है और अनंत काल तक रहेगा, है ना। ये तो अपन सब समझ ही चुके हैं, जीव का कभी भी मरण नहीं होगा, क्योंकि वो मरण उसका हो जो उत्पन्न हुआ हो, उसका मरण हो। जो कभी उत्पन्न ही नहीं हुआ तो वो मरेगा कैसे, है ना। तो जीव कभी उत्पन्न नहीं हुआ, इसलिए उसका कभी भी मरण नहीं होगा। तो शरीर उत्पन्न हुआ है तो शरीर का मरण भी होगा कि नहीं? शरीर भी उत्पन्न नहीं हुआ है, इसलिए शरीर का भी मरण नहीं होगा। क्यों? क्योंकि शरीर भी पुद्गल द्रव्य है, और पुद्गल द्रव्य भी अनादि से है और अनंत काल तक रहेगा। अस्तित्व गुण अपन जैन सिद्धांत प्रवेशिका में पढ़ रहे हैं ना, अस्तित्व गुण, तो वो पुद्गल द्रव्य में भी है, 6 द्रव्यों में है ना अस्तित्व गुण, तो पुद्गल द्रव्य में भी है। तो ये जो शरीर के पुद्गल परमाणु है, पुद्गल परमाणु से मिलकर ये शरीर बना है। अब ये जितने भी पुद्गल परमाणु हैं, ये सब अनादि से थे और अनंत काल तक रहेंगे। तो ये उत्पन्न भी नहीं हुए और नष्ट भी नहीं हुए। अरे तो जब जीव भी उत्पन्न नहीं हुआ तो फिर जन्म किसका हुआ? न शरीर उत्पन्न हुआ न जीव उत्पन्न हुआ, तो जन्म किसका हुआ? कि जन्म नहीं हुआ और मरण भी नहीं होगा, संयोग और वियोग हुए हैं बस। जीव और शरीर का आपस में संयोग हुआ है, और उनका संयोग हुआ है तो आपस में वियोग भी हो जाएगा। जिसका संयोग हुआ है उसका वियोग अवश्यम भावी है ना। तो शरीर और जीव का आपस में संयोग हुआ, इसलिए उनका वियोग भी अवश्य होगा। वियोग होगा, मरण नहीं हुआ है, ठीक है। पर हमने क्या माना अनादि से कि मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। हमें डर भी यही लगा रहता है हर वक्त, मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। सारे उपाय हम जीवन भर जितने भी करते हैं वो सब सिर्फ इसी बात के लिए करते हैं कि मैं मर नहीं जाऊं। अगर मैं ऐसा कर लिया तो मैं मर जाऊंगा, ऐसा नहीं किया तो मैं मर जाऊंगा। बस सिर्फ ये डर है हमारे जीवन में। और धन शरीर आदि जड़ पदार्थों में परिवर्तन होने से अपने में इष्ट अनिष्ट परिवर्तन मानता है। शरीर मोटा हो गया तो हमें लगता है कि मैं मोटा हो गया। शरीर, अब क्या करें उसके लिए? पूरा दिन लगा देते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, 4 घंटे सुबह जिम, 4 घंटे शाम को जिम। बीच में क्या? बीच में तो शांति रखो कि नहीं, बीच में प्रोटीन पाउडर ले रहे हैं, ये सब्स्टिट्यूट ले रहे हैं, ये ले रहे हैं, बहुत सारा, पूरा दिमाग, हमारी मति भी पूरी उधर चलती है, और हमारा शरीर की क्रिया भी, सब हमारे परिणाम पूरे उधर ही रंजित रहते हैं कि कैसे मैं पतला हूं, कैसे मैं पतला हूं। यही चिंतन चलता रहता दिन रात। किसका चिंतन चला? हमारा स्वयं का चिंतन चला ना, दूसरे के शरीर का तो नहीं करते हम, अपना चिंतन करते हैं अपने शरीर का, कि अपने शरीर का करते हो, अपना नहीं है शरीर। अपन तो जीव है तो शरीर तो पड़ोसी है। समय सार में भी आया ना, पार्श्ववर्ती मुहूर्तम, अनुभव भव मूर्ते पार्श्ववर्ती मुहूर्तम। शरीर पड़ोसी की तरह है, पड़ोसी ही है, तरह भी नहीं, पड़ोसी ही है। जीव तो उससे बिल्कुल अलग है, तो उसे अपना नहीं माना, उस शरीर को अपना माना। अब शरीर को अपना माना तो मोटा, पतला, काला, गोरा, रंग मतलब स्पर्श रस गंध वर्ण, उसी की सार संभाल में हम अनादिकाल से रंगे रहे। रस में भी यहाँ का टेस्ट पसंद है मुझे, इस चीज का टेस्ट पसंद है, तो 4-4 6-6 घंटे किचन में एक टाइम में 4-4 6 घंटे दे देते हैं। क्यों? क्योंकि वो डिश बनाना है। अब इसमें क्या हुआ कि रसना इंद्री की लोलुपता, और अगर हेल्दी डिश भी बनाना है तो किसकी? शरीर की लोलुपता। शरीर को स्वस्थ रखना है तो शरीर की लोलुपता। आत्मा का तो कहीं से कहीं तक कुछ भी नहीं किया हमने, है ना। शरीर में मतलब आत्मा का मतलब मेरा अपना तो कुछ भी नहीं किया, दूसरों का ही करते रहे, है ना। एक ऐसी कथा आती है ना कि एक बच्चा था, तो वो सोसाइटी रहती है आजकल, तो कॉलोनीज रहती है, तो उसका गेट टुगेदर हुआ और वहां पर खाना बना सबका। तो वो बच्चा गया और इतनी उसकी मतलब उसने सबकी सेवा की, सबको थाली लगाना, पानी देना, परोसगारी करना, मिठाई देना, सबका बहुत ध्यान रखा। आपके लिए और कुछ लाऊं, और आपके लिए और कुछ लाऊं, सबसे एक से पूछा, बहुत ध्यान रखा, और सबने खूब तारीफ की उसकी। वो फिर घर आया मम्मी के पास, मम्मी आज तो मेरी इतनी तारीफ हुई है,
सब लोगों ने बहुत तारीफ की तो हाँ बेटा, तारीफ तो बहुत हुई है, मेरे पास भी बहुत फोन आया कि आपका बेटा तो बहुत समझदार है, पर तू ये बता कि तू भोजन करके आया या नहीं। उसने बोला कि नहीं, मैं तो नहीं, मैंने तो भोजन नहीं किया, मैं तो सबको भोजन कराता रहा। तो कि सबने तुझे समझदार कहा होगा, लेकिन तू सबसे बड़ा मूर्ख है। ये शब्द उसकी माँ ने कहे, क्योंकि माँ तो बच्चे का भला ही चाहती है। ऐसे ही जिनवाणी माँ यहाँ पर कह रही है कि तुमने शरीर का कितना भी ख्याल रखा हो, मेरी दृष्टि में तुमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। क्योंकि शरीर का कितना भी ख्याल रखो, वो तो पड़ोसी हैं, उनको भोजन कराने से तुम्हारा पेट नहीं भरेगा। तुमने अपनी आत्मा के लिए क्या किया, ये प्रश्न है माँ का। और हमने क्या किया, अनादिकाल से शरीर के लिए ही ध्यान रखा और उसकी भूख प्यास का ही ध्यान रखा। शरीर में कुछ प्रॉब्लम हो गई, उसका ध्यान रखा कि मेरे में ये बीमारी है, मेरी कमर में दर्द है, इस वैद्य जी के पास जाना है, उस ज्योतिष के पास जाना है, कैसे कमर में दर्द ठीक हो मेरा। बस इसी में अपना जीवन चला गया। इत्यादि जो अजीव की अवस्थाएं हैं, उन्हें अपनी मानता है, यह अजीव तत्व की भूल है। अभी तो समय हो गया है अपना, इसकी थोड़ी सी चर्चा और कल लेकर फिर आश्रो तत्व संबंधी भूल अपन समझेंगे, है ना। दीदी ये क्वेश्चन पूछना था। हाँ बोलिए। दीदी जैसे आपने बोला ना कि है ना, ये जैसे है ना जीव होता है तो ना तो वो जन्मता है, ना वो मरण को प्राप्त होता है। तो दीदी तीनों लोगों में जितने भी जीव हैं वो उतने ही रहते हैं ना, कम होती है ना ज्यादा होते हैं। ठीक है, प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है, जैसे जीव है दीदी, जीव जैसे मैं हूँ, हाँ मैंने जन्म लिया, मैं मर जाऊंगी। तो दीदी ऐसे तीनों लोगों में जितने भी जीव हैं तो वो जन्म लेते हैं, मरते हैं, लेकिन जीव नहीं मरता। जीव तो जीव ही रहता है, वो अपनी योनि के अनुसार यानी अपने कर्मों के अनुसार जन्म लेता है वो। लेकिन दीदी तो जीव जो होते हैं ना, वो कम होती है ना ज्यादा होती है। जैसे निगोद में भी जीव है, चारों गतियों में जीव है। हाँ है ना। तो हाँ हाँ तो प्रश्न आपका क्या है कि कम या ज्यादा होना चाहिए? हाँ होना चाहिए। नहीं पर नहीं यहाँ पर ये कह रहे नहीं, ना कि जीव का जन्म मरण होता ही नहीं है, वो तो संयोग हाँ हो जाता है। जिस गति में आया उस गति में उसे जो शरीर मिला, मनुष्य गति का शरीर मिला, तो मनुष्य गति में आया। तो यहाँ पर शरीर हाँ। मिला है उसका, दो चीजें एक साथ आई हैं अलग अलग जगह से, है ना। तो किसी कोई नवीन उत्पन्न नहीं हुआ और मरण हाँ भी नहीं हुआ है किसी का। तो इसलिए जितने जीव हैं जीव जितने द्रव्य हैं, 6 द्रव्य हैं, और जीव अनंत अनंत हैं, तो जीव है अनंत अनंत। इसीलिए तो अपने ग्रंथों में फिक्स बता दिया सबका कि जीव अनंत, पुद्गल अनंत अनंत, धर्म एक, अधर्म एक, आकाश एक, ये सब फिक्स संख्या बताई है ना, क्योंकि वो फिक्स है सब। हाँ बोलिए संगीता जी, बोलिए। रेखा जी आपको समझ में आ गया क्या क्वेश्चन? आपका समाधान हुआ या नहीं हुआ? क्या दीदी कहना एकदम चाह रहे थे आप? मैं ये कह रही थी, जैसे दीदी निगोद में जीव है, नरक में जीव है, और है ना तिर्यंची गति में जीव है, मनुष्य योनि में जीव है, और स्वर्ग में भी देव है जो लोग हैं दीदी। तो वो है ना जीव कम ज्यादा नहीं होती है, जितने हैं उतने ही रहते हैं। हाँ क्योंकि उनका मरण नहीं होता इसलिए। हाँ हाँ, ना तो उनका हाँ जन्म होता है ना मरण होता है। हाँ बदल जाते हैं जीव। हाँ वो तो हमें पता है, बदल जाते हैं अपने कर्मों के अनुसार। हाँ ठीक है। हाँ। हाँ 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 बोलिए समझ जी। में आ गया। दीदी पर्याय बदलती रहती है ना। हाँ पर्याय बदलती है और अवस्था भी बदलती है, शरीर भी चेंज होते जाते हैं, हाँ है ना। हाँ प्रश्न क्या है आपका संगीता जी? बस यही पूछ रही थी, पर्याय चेंज होती रहती है ना, पर्याय अवस्था बदलती रहती है। जैसे हम लोग कपड़े चेंज करते रहते हैं, हाँ वैसे ही बस अवस्था वैसा ही चेंज होती वैसा रहती ही है। और पर्याय का देखो, पर्याय का जो स्वरूप है वो हमारी शाम की कक्षा में बहुत अच्छा चल रहा है। तो ये तो असमान जाति पर्याय है, जो शरीर बदलना है वो असमान जाति पर्याय है और बहुत स्थूल पर्याय है। लेकिन सूक्ष्म पर्याय भी बदलती है, उसकी चर्चा हम जैन सिद्धांत प्रवेशिका में कर रहे हैं। वो दीदी खुलती सुनिएगा। नहीं है आपकी वो वाली लिंक हमसे खुलती नहीं है वो। अरे मैं क्या काफी वेट करती हूँ,
पता नहीं क्यों नहीं खुलती है। पासवर्ड भी डालती हूँ, सब कुछ करती हूँ। अभी तो बैंगलोर में हूँ मैं, लेकिन खुलती नहीं है बिल्कुल। मैं बैंगलोर में हूँ अभी। आप मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं आपको पर्सनली डाल दूंगी वो लिंक। ओके दीदी। हाँ श्रद्धा जी बोलिए। दीदी आपने जो वो बताया था वो क्वेश्चन में प्रयोजनभूत तत्व के बारे में, वो उसका मीनिंग मुझे पता नहीं है, तो वो समझना था कि प्रयोजनभूत तत्व क्या है वो। हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने। इसका जवाब भी अपन कल लेंगे क्योंकि अभी समय बहुत हो गया है। इसका जवाब भी मैं कल देती हूँ आपको, और फिर अपन आश्रो तत्व संबंधी बोल सकते हैं। ठीक, अभी जिनवाणी स्थिति का भी समय नहीं है, अपन शॉर्ट में ही ले लेते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ डो। बोलिए जिनवाणी माता की जय। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र जी। जय जिनेंद्र दीदी। जय जिनेंद्र। हाँ